पिछला घणा सालों इसी बातें चलती गई। हल्दी घाटी में कौन जीतियो कौन हारियो। आप मेवाड़ रा लोग ये बात ना यदि सिरों खारिज करो इतिहास री किताबा काई पढ़ावे काई कोनी पढ़ावे इतिहासकारों री बौद्धिक जुगालिया काई होवे काई नहीं होवे पर वो विजय उत्सव रे शामिल आप हजारों की संख्या में बैठा लोग ये बात की तस्दीक करो कि आपकी मेवाड़ की धरती पर वो भारत को सौ मोटो बादशाह हार के गए बैठा। किया पतो चले कोई लड़ाई के बारे में कोई इतिहास के बारे में बट काई होयो तो भी को सौ मोटो केंद्र होया करे बिरो सौ मोटो कोई चीज होया करे बावे किताबा भी टाइम री किताबा कहीं कहीं कहे कि लड़ाई कहीं होयो कहीं कोनी होयो इतिहास पढ़े या इतिहास पढ़ावे जगह पे पुरानी किताबा पढ़े कौन सी किताबा जगी महाराणा प्रताप रे टाइम में लिखी थी जगह अकबर रे टाइम में लिखी थी जगह हल्दी घाटी रे आसपास लिखी थी। अकबर रे दरबार में 3 इतिहासकार है। एक इतिहासकार का नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी जो कोई किताब लिखा मुंतखब उत तवारी जो हल्दी घाटी रे मैदान में खुद आयो लोगो। अकबर रे दरबार में भी को एक सरकारी इतिहासकार है जो बिंग कर्ण पर इतिहास लिखा अबुल फजल जो कोई किताब लिखा अकबर नामा। अकबर के दरबार में एक और इतिहासकार है निजामुद्दीन अहमद जो कोई किताब लिखा तबकात अकबरी। बात तीनों किताबों के अंदर में लिखा है हल्दी घाटी में शुरुआत में लड़ाई शुरू हुई। मेवाड़ का वीरा तो बहादुरी आक्रमण करो कि मुगला की सेना का पांव उखड़ गया। वे बनास नदी रे आसपास 12 कोस पाछा भाग गया 12 कोस। वो बदायूनी जो युद्ध के मैदान में उपस्थित हो वो लिखा है कि शुरुआत के अंदर हमलो हो राजा लूणकरण की सेना आगे लड़ती मुगला के तरफ लूण मारो समझ में कोने तीर की पर चलाऊं मारे कन आसफ खान खड़ो आसफ खान ने पूछियो असफ खान अपना सैनिक ना आवे है मेवाड़ का सैनिक आरो पीछा करता ही ना आ रहा है तीर के पर चलाई जाए। असफ खान को आंख बंद करके तीर चला। अकबर की सेना मांगे लड़ा बेबी हिंदू है वे वापस भाग रहा है। महाराणा की सेना जगा रहा है बेबी हिंदू है वे अपनी तरफ आ रहा है तो झटक तीर चला सी बड़े हिंदू मरसी थाने दो फायदे जोशी जे बदायूनी युद्ध के मैदान में उपस्थित है वो एक बात लिखा है तो वो साफ साफ कह रहा है कि मुगला की सेना वापस भागनी शुरू होगी बनास नदी के आसपास में। बदायूनी पाछो लिखा है कि जगह आसफ खान ने वो पूछो वो आसफ खान भी वापस भागी हुए। बदायूनी वापस लिखा है कि शेख इब्राहिम जब वो आगे आगे लड़तो वो वापस भागे हुए और भागते टाइम लोग पूछो अगर भागे क्यों है वो कोई कभी कभी भागना भी जरूरी है अगर जब पाछो भागू मैं। बदायूनी लिखा है कि वो काजी जब वो आगे आगे लड़तो वो वापस भागो जगह अंगूठो कटे और कई दिनों तक अंगूठो ठीक नहीं हो अब तक बदायूनी की सारी बातें लोग सारा माने लोग सारा कवे बदायूनी को बात सारी बात साची। बदायूनी कवे वापस भाग गया बदायूनी कवे बनास नदी के पास वापस भाग गया बदायूनी कवे मेवाड़ को हमने तो भयंकरों की मारा पांव उखड़ गया वो खुद भागी हुआ आसफ खान भाग गया बाकी सब भाग गया। पर वो लास्ट में एक लाइन लिखा है कि पर अचानक अल्लाह की कृपा हुई और अल्लाह की कृपा उन्हें जीत गया। यहाँ क्या जीती क्या करे हाँ हमारे कभी समझ में कोई यही कि लास्ट आवर में जे 100 रन चाहिए तो 6 छक्का मारे कौन जीती जाए तो मुगल किया जीता। और आपने इतिहासकार के सारी बातें पढ़ता थका भी कब है कि ना बदायूनी कहीं पे सारी बातें साची है तो बदायूनी तो और भी कहे कि आसफ खान भाग के ऊपर मैं लड़ो मतलब सारा भाग्य रख लो बदायूनी लड़ो। बदायूनी तो आप ही कब है पेज नंबर 236 पर बदायूनी लिखा है कि लूणकरण बीच में लड़तो। पेज नंबर 237 पर बदायूनी लिखा है कि वो लेफ्ट में लड़तो तो बदायूनी ने तो खुद ही समझ में कोई नहीं कि कहीं लिखनो और कहीं कौन लिखनो। साल का युद्ध में जड़े घोड़ा की टापा चालती होती जड़े घोड़ा का गुब्बार उड़ता होती बटे बदायूनी ने कठा नहीं होगी कौन कौन कठा कठा खड़े हुए है और कौन कौन क्या क्या लड़े है।